दिगंबर जैन समाज के आज से पर्युषण पर्व का आगाज़ हो चुका और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ विनम्र सागर जी महाराज हैं। पर्युषण के बारे में चर्चा तो करेंगे गुरुदेव, साथ ही साथ चातुर्मास की बात करना चाहेंगे और वो साल भर के 365 दिन और ये आज से जो 10 दिन विशेष तप के दिन कहा जा सकता है, आत्मचिंतन के दिनों के रूप में इसे लिया जाता है। आखिर इन दिनों की ज़रूरत मानव जीवन में क्यों जरूरी है? पर्युषण पर्व के ये 10 दिन मानवता के विकास के लिए सर्वज्ञ परमेष्ठी महाशिव के द्वारा जो रचित हैं उसको हम सभी लोग मनाते हैं। और ये सिर्फ मात्र किसी जैन समाज के लिए नहीं है, जबकि पूरे विश्व के विकास के लिए क्षमा है, मृदुता है, सरलता है, आचार विचार की पवित्रता है, तप है, ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं, किस तरीके से अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है। ऐसे 10 जैसे वैदिक संप्रदाय में 10 महासिद्धियाँ कही गई हैं, ऐसे ही जैन संप्रदाय में ये 10 लक्षण के 10 महापर्व कहे गए हैं। इस पर्वों को मना करके जैन समाज अपने आप को कन्फेस करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, प्रायश्चित करता है, गुरुओं के पास आकर के साल भर में हुए हुए अपने पापों को नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करता है, तप करता है, अंतर से मांझता है। और जिसका सुख जब वो प्राप्त करता है, क्योंकि मुक्ति तो सभी चाहते हैं, पिंजड़े से आज़ादी सभी चाहते हैं, चाहे जैन हो या अजैन हो। तो गुरुवर हमेशा ऐसा ही कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास की चरम पराकाष्ठा पर अगर किसी को पहुंचना है तो वो 10 धर्म को अगर अपनाता है तो उसका व्यवहारिक और आंतरिक जीवन भी बहुत सफल होता है। हम सब मिल करके इसलिए इसको मनाते हैं। खासतौर से सामान्य जनों के लिए तो पर्युषण पर्व के 10 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आप तो 365 दिन ही पर्युषण में होते। आपके मानव जीवन का किस तरह से इन नियमों को मानते हुए उद्धार हुआ है पिछले 24 सालों में? क्योंकि अब आप 46 ईयर के हो चुके हैं, 24 साल हो गए जब आपका दीक्षा हुआ है और 20 साल का जीवन तो आपका एजुकेशन लाइफ और बाकी पारिवारिक लाइफ में भी गुजरा है। कितना परिवर्तन और किस तरह की समाज को दिशा आपके द्वारा दी जा रही है के द्वारा? पूरा विचार ही बदल जाता है। जब गुरु रहते हैं तो जीवन शैली पूरी बदल देते हैं, आमूल चूल। जैसे लोहार की भट्टी से निकलती हुई आग लोहे के अंदर प्रवेश करती है तो लोहे का पूरा आकार, विकार सब बदल देता है। ठीक ऐसा ही पूरे जीवन का बदलाव हो गया। मुझे आज 24 साल हो गया यहाँ पर आए हुए, और किसी की 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती रही कि पारसमणि के स्पर्श से स्वर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए धार मार आकार, सद्गुरु उत्पन्न हुए लिए हथौड़ी हाथ, तीनों अवगुण मिट गए धार मार आकार। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनकुल में आने पर वैसे ही बहुत सारे पाप से आदमी मुक्त हो जाता है। हिंसामय जीवन तो वैसे भी नहीं जीता, लेकिन एक गुरु जीवन में आ जाता है तो जो थोड़ी बहुत शब्दों की, वाणी की धार रहती है वो भी मिट गई, जो आंखों की मार थी वो भी मिट गई, और जीवन का पूरा आकार भी जो पुराना था वो सब मिट गया है। एक कुम्हार की सही कुम्हार अगर हाथ में मिल जाए तो वो उससे घड़ा भी बना सकता है और चिलम भी बना सकता है। चिलम का अस्तित्व है, खुद जलती है, दूसरों को जलाती है। घड़े का एक अपना वैभव है, सिर पर चढ़ता है, देवताओं के सिर पर जाकर के उसको बैठने का मौका मिलता है। तो ऐसे सद्गुरु 24 साल पहले मिले थे जिन्होंने चिलम बनती हुई ज़िंदगी को एक घड़ा बना करके और प्रभु चरणों में समर्पित किया। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार। क्या सुंदर आपने एग्जाम्पल दिए, खासतौर से विनम्र सागर जी महाराज जी। देखा जाता है कि इन दिनों आप चातुर्मास कर रहे हो, खासतौर से समाज को आज की तारीख में देखा जाए तो दिशा विहीन स्थिति में पा सकते हैं। किस तरह के चातुर्मास के दौरान आप किन बिंदुओं पर फोकस्ड होकर भक्तों को अपना प्रवचन दे रहे हैं, साथ ही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सन्मार्ग पे लाने का प्रयास कर रहे हैं? वैचारिक परिवर्तन होने के कारण, ज्ञान का बहुत अधिक दुरुपयोग होने के कारण, पंच स्थावर जिसको पंचभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, आकाश, इसका साथ जो मानव खिलवाड़ कर रहा है उसकी रक्षा के संदेश निरंतर 4 महीने तक जाएंगे। साथ ही साथ मीडिया के कारण परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो गया है। उस डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जैसा कि अभी अपन देख ही रहे हैं। कोलकाता का एक बहुत बड़ा केस सामने रिसेंटली दिख रहा है, कभी उज्जैन में दिखाई देता है, कहीं और दिखाई देता है। तो ये जो एक हिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर बढ़ती चली जा रही है,
इसके पीछे निरंतर उपदेश रहते हैं। मुख्य उद्देश्य तो अहिंसा का रहता है। किसी को जैन बनाने का मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को अहिंसक बनाने का भाव मैं जरूर रखता हूँ, क्योंकि हर ग्रंथों में अहिंसा की प्रधानता दी गई है। हर ग्रंथ इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। महाभारत का ये सूत्र वाक्य है, वेद वाक्य है, उपनिषदों में ये बात लिखी हुई है, त्रिपिटक में ये बात लिखी हुई है, बाइबल ये बात कहता है, कुरान कहता है। जब सब एक बात का समर्थन करते हैं तो उसी बात के प्रचार के लिए ये चातुर्मास भी समर्पित है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। महाराज जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुखारविंद से जो है मोती बह रहे हैं, छटक रहे हैं। महाराज जी खास बात तो है कि इन दिनों पर्युषण का पर्व है, फिर उसी पुरानी बात पर हम आते हैं, शुरुआती सेंटेंस पर, कि कैसी दिनचर्या जैन व्यक्ति की होना चाहिए। सुबह प्रभु स्मरण के साथ जब अपना पुरुष है तो बायां पैर अपनी सैया से नीचे उतारता है, महिला है तो दाएं पैर को जमीन पर धरते हुए 3 कदम आगे चल के प्रभु को नमोस्तु करती है। वो अपने परिवार घर में ही रह कर के स्नान ध्यान आवश्यक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के सर्वप्रथम पूजन अभिषेक शांति धारा के जो दैनिक आवश्यक कर्तव्य व्यावहारिक रूप से मंदिरों के होते हैं, उसके बाद संयम में जीवन और परिवार में संयम में उपदेश। ये जैन शासन की बहुत बड़ी एक शान है कि श्रावक कैसा भी हो, लेकिन वो 15 मिनट ही सही, लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या साक्षात रूप से ऑफलाइन या ऑनलाइन में अपने गुरु का उपदेश सुनकर के अपने आप को प्यूरिफाई करने का प्रयास करता है। ये एक बहुत बड़ा सौंदर्य है। जैन शासन के एक और बहुत अच्छा सौंदर्य है कि साधु की अपनी एक सरलता और कठोर अनुशासन में जीवन शैली जो है वो समाज को एक सूत्र पे बांध करके रखी है। जैसे समुद्र के पेट के अंदर जलती हुई बड़वानल कभी समुद्र को क्षुभित होने नहीं देती, ऐसे ही मुट्ठी भर के साधु जो हैं पूरे समाज को कभी क्षुभित होने नहीं देते, उसको बिल्कुल अंडर कंट्रोल में रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि साधुओं का कंट्रोल जो है पूरी समाज पर है। अगर साधु किसी चीज़ को बैन लगाता है तो निश्चित रूप से समाज उसको पालन करती है, और सिर्फ एक ही उपदेश मुख्यता से रहता है, किसी भी चीज़ में अहिंसा धर्म का वो पालन करें। ऐसी सात्विक व्यवहार शैली, सूर्यास्त से पहले भोजन, क्योंकि वास्तव में सही सूर्यवंशी अगर देखा जाए तो जैन ही कहलाते हैं, जिनका ये संकल्प है कि सूर्य नारायण की उपस्थिति में ही जीवन के पूरे कार्य करने हैं। सूर्य की उपस्थिति में बोलना है, दान देना है, सूर्य की उपस्थिति में अर्घ्य चढ़ाना है, सूर्य की उपस्थिति में पूजन करना है, सूर्य की उपस्थिति पूर्वक ही भोजन करना है। संध्या वंदन भी सूर्य की उपस्थिति पूर्वक है। और जब सूर्य का अस्त हो जाए, जब घर में एक व्यक्ति का कोई शांत हो जाता है तो कुछ रुचता नहीं है। ऐसा ही घर में सिखाया गया कि जब घर में कोई एक प्रिय चला जाता है तो अपन भोजन नहीं करते, फिर तो पूरे विश्व का नारायण चला गया है। उसके अस्ताचल में जाने के बाद फिर भोजन नहीं, पानी नहीं, इन चीज़ों के निर्मल उपदेश, साथ ही साथ जिसमें अनंत कायिक रहते हैं जो तामसिक होते हैं, ऐसे गणंत चीज़ों के त्याग का उपदेश। जैसे हमारे भाई धीरेन्द्र जी शास्त्री भी इस तरीके से आलू प्याज का त्याग कराते हैं। ठीक इन्हीं चीज़ों का छोटा छोटा उपदेश देकर के समाज को संतुलन बनाए रखने का उपदेश और एक संयम में जीवन जी करके धीरे धीरे इस नौका को उस पार लगाने के प्रयास जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर, अभिभूत करने वाले जो सारे वाक्य ब्रह्म सागर जी के वाकई सुनकर कुछ ऐसा लगा कि जैसे महाराज श्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 15 मिनट अपने गुरु के सानिध्य में उनके उद्बोधन, उनके मैसेज सुनकर ही व्यक्ति को पूरे दिन की दिनचर्या तय करना चाहिए, और यही बात जो है इस इंटरव्यू में खुलकर सामने आई। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, DJNI न्यूज़, इंदौर।